नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बीती रात बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिसके बाद आप सोचेंगे कि क्या कुछ घंटों में इतना सब कुछ हो सकता है। फिलहाल बड़ी अपडेट आज की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी हुआ है। देर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो। पेपर लीक पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। पेपर लीक पर और सख्त होगा कानून, ये कहते नजर आए हैं। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। मामले में आज बड़ी कार्रवाई होने वाली है। पेपर लीक माफिया पर और कड़ी चोट होगी। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो उनका निर्देश है उसको दोहराया है। संसद में जल्द ही पास कराया जाएगा सख्त बिल। कैबिनेट बैठक में आज उठाए जाएंगे सख्त कदम। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी करते हुए परिजनों और छात्रों के साथ संवाद किया और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पेपर लीक कोई भी मामूली विषय नहीं है। मामले में आज बड़ी कार्रवाई होगी। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कर दिया था। उन्होंने कैबिनेट बैठक का जिक्र किया था और कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो निर्देश दिया गया है उस पर अमल लाया जाएगा। उस पर विभाग ने बहुत तेजी से काम भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। बड़ी खबर, सिर्फ 24 घंटे पेपर लीक माफिया पर कड़ी चोट होगी, ये कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का सख्त संदेश भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने
लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रिएक्शन, ये वीडियो संदेश आपने सुना। और अब प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, उन्होंने प्रहार किया है, पलटवार किया है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस का केंद्र पर निशाना सामने आया है। छात्र कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, ये दोहराया है राहुल गांधी ने। छात्रों से मारपीट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने पलटवार किया है प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर। छात्रों से मारपीट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है और यह भी दोहराया कि छात्रों का यह आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, उनकी जवाबदेही को लेकर था। इस्तीफा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे और पूरा घटनाक्रम बदल गया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये युवाओं की ताकत का असर है या सरकार ने समय रहते खतरे को भांप लिया था। कल तक देश भर में छात्र सड़कों पर थे। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। नीट पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रहा है, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन चुका था। फिर 24 घंटे के भीतर तस्वीर तेजी से बदलती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ ही साथ कड़ी सजा की बात कही। इसके तुरंत बाद शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की जगह नरेश गंगवार को जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी दौरान सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में खत्म किया और ये बिना शर्त था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें संजीव मुखिया को शुरुआत में बिहार पुलिस ने नीट 2024 पेपर लीक मामले में आरोपी बनाया था। उसके खिलाफ इस पूरे मामले में सीबीआई को पर्याप्त सबूत नहीं मिले। एजेंसी ने उसका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया और कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी भूमिका साबित नहीं हुई है। वहीं सीबीआई ने दावा किया है कि उसने पूरे नेटवर्क की जांच करते हुए अलग अलग आरोपियों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने सिर्फ संकट संभालने के लिए तेजी दिखाई या पहले से तय रणनीति का यह हिस्सा माना जाए। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या नए कानून, प्रशासनिक बदलाव और जांच के बाद अब छात्रों का भरोसा पूरी तरह लौट पाएगा। 24 घंटे में फैसले जरूर तेज हुए, लेकिन अब देश की नजर इस पर होगी कि इन फैसलों का असर परीक्षा व्यवस्था में कितना नजर आता है या नजर ही नहीं आता है। यह सिर्फ खाना पूर्ति और संकट को दूर ढकेलने जैसा था। लाइव तस्वीरें आपको प्रोटेस्ट प्लेस की दिखा रहे हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां आपके साथ में साझा करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझिए कि 24 घंटे के अंदर क्या क्या घटनाक्रम बदल गया है। 24 घंटे के अंदर वो तस्वीरें जो बदल गई हैं, जो आपको जाननी चाहिए,
ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कल से आज तक क्या बदला है, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी। यह वीडियो देर रात लगभग 1:30 बजे के करीब सामने आया। वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, नड्डा से मुलाकात की, जितेंद्र सिंह भी उनके साथ में मौजूद थे, उनके हाथ से सूप पिया है और अपना अनशन तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को भी धन्यवाद किया था। दूसरी तरफ नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बन गए हैं। इसके पहले जो शिक्षा सचिव थे उनको हटाया गया है, उनकी जगह पर नरेश गंगवार को बनाया गया है। सीबीआई की क्लीन चिट, संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिल गई है। ये कल से आज तक में चेंज हुआ है। दूसरी तरफ संसद में शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी ने सांसदों की मौजूदगी बढ़ाई है और उन्होंने कहा है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर सांसद बीजेपी के एनडीए खेमे के पूरी संख्या बल के साथ मौजूद रहे। अब सबकी निगाहें कैबिनेट की मीटिंग और संसद पर टिकी हुई है कि सख्त कानून पर फैसला आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यह हिस्सा, ये धड़ा अभी भी पूरे घटनाक्रम में बाकी है जिस पर सभी की नजर हो। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट की बात करेंगे। प्रोटेस्ट किस तरीके से इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है, यह भी जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदला, यह आपके साथ में साझा किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जंतर मंतर आंदोलन के बीच बड़ी खबर, न्यूट्रल जगह पर चर्चा को तैयार हो गई है सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चर्चा होगी। सीजेपी ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने जानकारी दी, हमारी मांगों पर सहमत हुई है सरकार। ये सौरभ दास ने कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सौरभ दास ने साफ तौर पर कहा, हमारी मांगों पर सरकार सहमत हुई है। अब यहां पर सौरभ दास किस तरह की मांग का जिक्र कर रहे हैं, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि जो मांग पत्र सौंपा गया था उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र था, पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का जिक्र था, साथ ही एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम का जिक्र था। होगी। सीजेपी ने सरकार के तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।